हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10 का इंग्लिश का मॉडल पेपर। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा 2024 का यूपी बोर्ड का क्लास 10 का पेपर कैसे आने वाला है, कितने मार्क के ऑब्जेक्टिव आएँगे, कहाँ से आएँगे, उसके अलावा सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे तो कहाँ से होंगे, पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। और बाकी कहूँगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, इससे पहले इस वीडियो से पहले मैंने आप लोग का पूरा जो इंग्लिश का सिलेबस था, जो यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया था। मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड के द्वारा आप लोग का सिलेबस जारी कर दिया गया है बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का सिलेबस है, आप लोग देख सकते हो क्लास 10th का। यहाँ पूरा का पूरा पेपर पैटर्न भी बता दिया गया है और नीचे पूरा का पूरा, यहाँ मैं आ जाता हूँ नीचे, आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा सिलेबस भी बता दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। मैं आपको बता दूं कि आपके 4 चैप्टर्स, ठीक है, 2 शायद प्रोज से, एक आप लोग का पोएट्री से और एक सप्लीमेंट्री से, 4 चैप्टर आपको इस साल नहीं पढ़ना है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस मतलब प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, कम किया गया है, उसके अनुसार। क्लियर? तो मैंने इस सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। चलो, इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है कि आप लोग का पेपर पैटर्न क्या होगा, कैसे पेपर आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप पढ़ोगे तो शायद आपको यहाँ पे मालूम ना चले कि कहाँ से क्या क्या चीजें पूछा जा रहा है, क्योंकि सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड पेपर है वो इंग्लिश का ही है यूपी बोर्ड में, ठीक है। उसे ही बनाया गया है सबसे कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ आपको समझ ही नहीं आएगा, यहाँ आप समझते समझते थक जाओगे। लेकिन चलो, यहाँ मेरे पास सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, इसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा का पूरा आप लोग का पेपर कैसे आएगा। एक्चुअली देखो, जो आप लोग का 2023 में पेपर हुआ है ना, सेम वैसा ही पेपर इंग्लिश का आएगा, थोड़ा भी एक क्वेश्चन भी चेंज नहीं है। हिंदी में था, हिंदी का मैंने मॉडल पेपर का वीडियो बना दिया है, उसका लिंक इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया गया। जैसे 2023 में आप लोग का बोर्ड एग्जाम हुआ था, वैसे ही 2024 में भी होगा। वही क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है तो समझ जाओ कि उसी पैटर्न पे होगा। तो चलो, ये मेरे पास एक आप लोग का 2023 का पेपर है, आप लोग देख सकते हो, जिसका कोड है 801DN। इसके थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूं कि आप लोग का कैसे पेपर आएगा। क्लियर? सबसे पहले तो देखो, आप लोग का 70 मार्क का लिखित एग्जाम होगा। उस 70 मार्क में से 20 मार्क का आप लोग का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा, न कि नॉर्मल कॉपी पे लिखना होगा। क्लियर? ओएमआर शीट कैसी होगी ये मैं आपको दिखा दूंगा, आप चैनल से जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे भरा जाएगा सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 50 मार्क का आप लोग का लिखित एग्जाम होगा, यानी उसके लिए कॉपी पे आपको पूरा पूरा लिखना होगा। तो इस प्रकार आप लोग का 70 मार्क का पेपर हो जाएगा इंग्लिश का, और 30 मार्क का प्रैक्टिकल, यानी 100 मार्क का आप लोग का पूरा पेपर हो गया। 70 मार्क का लिखित और 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी 100 मार्क का पेपर हो जाएगा। अब चलो, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी में ये मतलब बटा रहेगा। पार्ट ए में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और पार्ट बी में 50 मार्क का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो पार्ट ए में जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड उससे बनाया गया है। कहाँ कहाँ से ये ऑब्जेक्टिव होंगे, कैसे होंगे, चलो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, यानी 1, 2 और 3, जो शुरू के 3 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, वो पैसेज बेस्ड होंगे। मतलब एक पैसेज दिया होगा, जैसे देखो ये पैसेज दिया है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ये नीचे तक आप लोग देख सकते हो। यहाँ नीचे मैं आ जाता हूँ, यहाँ आकर ये पैसेज खत्म किया है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये पैसेज खत्म हुआ है। तो ये एक पैसेज दिया रहेगा और इस पैसेज से रिलेटेड 3 आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक देखो कि यहाँ पूछा है, इसके लिए देखो 4 ठे ऑप्शन दिए, जो सही है उसको ओएमआर शीट में भरना होगा। और इसके अलावा ये सेकंड क्वेश्चन, और ये नीचे आप लोग देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन। मतलब पहला जो क्वेश्चन होगा वो पैसेज बेस्ड होगा, एक पैसेज दिया रहेगा, यानी इंग्लिश की कुछ लाइंस दी रहेंगी, और उन्हीं से मतलब ये जो ऊपर ये लाइंस दी गई है, ये पैसेज दिया गया है ना, इसी पैसेज से आप लोगों का मतलब ये 3 ठे क्वेश्चन रहेगा। पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। लेकिन ये जो पैसेज होगा, ये आपके बुक से नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है कि ये पैसेज आपके बुक से नहीं होने वाला है।
कहीं बाहर से होगा, बाहर से मीन्स कहोगे कहाँ से, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी शहर के बारे में हो सकता है, किसी देश के बारे में हो सकता है, किसी महापुरुष के बारे में यहाँ पे लाइन्स दे दी और उससे रिलेटेड 3 ठे क्वेश्चन बना दी ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो पहला इस टाइप का होगा प्रश्न, यानी 3 यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद देखो आगे क्या होगा, आगे आप लोग का जो 4, 5, 6 और 7 और 8वां ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 यानी अगले 5 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ग्रामर बेस्ड होंगे। ग्रामर मीन्स बेसिक ग्रामर, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच से होगा, टेंस से हो सकता है। उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच में मतलब जैसे एडजेक्टिव से, प्रीपोजिशन से कितना क्वेश्चन बना दे हमें पता नहीं, 2 क्वेश्चन देते, 1 क्वेश्चन देते, वो तो जो पेपर बनाएगा उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जैसे आर्टिकल से भी हो सकता है, आर्टिकल से रिलेटेड हो सकता है। एक मिस स्पेल्ड वर्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ध्यान रखना। मिस स्पेल्ड क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो ये आपका पहला ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला आप लोग देख सकते हो ये शायद आप लोग का ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे देखो ये आपका आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव, ओके ये भी प्रीपोजिशन से है, ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और 8वां देख सकते हो, ये जो 8वां क्वेश्चन है ये मिस स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड, यानी यहाँ पे आपका 4 ठे है ना, 4 ठे वर्ड है ABC ऑप्शन, इसमें से आपको मिस स्पेल्ड वर्ड छांटना है। तो ये मिस स्पेल्ड वर्ड क्या होते हैं, ये मतलब इनके बारे में मैं पूरी की पूरी एक लिस्ट दे दूंगा, आप उन वर्ड्स को याद कर लेना, वो आपके एग्जाम में फंस जाएगा 100%। तो यही कहने का मतलब कि जो 4 से 8 तक के प्रश्न होंगे, यानी 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 प्रश्न होंगे, कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। क्लियर? उसके बाद समझना थोड़ा, जो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, वो पैसेज बेस्ड होंगे। आप कहोगे कि हमने शुरू में देखा था 1, 2, 3, यानी शुरू के जो 3 ऑब्जेक्टिव थे वो भी तो पैसेज बेस्ड थे। हाँ, लेकिन वो जो पैसेज था वो आपके बुक से नहीं था, कहीं बाहर से होगा। लेकिन ये जो 9, 10 में ये जो पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 में, ये आप लोग के बुक से होगा। और बुक में भी प्रोज, जो प्रोज में चैप्टर है ना, उन्हीं किन्हीं चैप्टर से यहाँ कुछ लाइंस दे देगी, किसी भी चैप्टर से दे सकता है। और उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका 2 ठे क्वेश्चन पूछा रहेगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो जैसे हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मतलब ये जो लाइंस दी गई है वो नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से दी गई है। क्लियर? तो ये आप लोग का प्रोज से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पैसेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव, मतलब ये पैसेज इसके लिए दिया रहेगा और इसी पैसेज के आधार पे इन 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बाकी आप चैप्टर पढ़े रहोगे तो आपको ये पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद देखो 10 के बाद 11, 12, 13 ये जो 3 ऑब्जेक्टिव होंगे यहाँ, 11, 12, 13 ये भी आपके प्रोज से ही होंगे। क्लियर? लेकिन ये पैसेज बेस्ड नहीं होंगे, ये डायरेक्ट होंगे। देखो ये आप लोगों का था ये 9 और 10 नंबर, तो यहाँ इसके लिए आपके प्रोज के किसी भी चैप्टर से यहाँ कुछ लाइंस दी रहेंगी जिनको आप पैसेज बोलते हो, ठीक है। और इसी के आधार पे आप इन 2 क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 में कोई पैसेज नहीं दिया रहेगा आप लोग के, मतलब उन्हीं चैप्टर से, जो प्रोज के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से यहाँ पे 11, 12, 13 यानी 3 ऑब्जेक्टिव किसी भी चैप्टर से उठा सकता है और डायरेक्ट पूछेगा। जैसे यहाँ देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा है। अब ये चैप्टर पढ़े हो तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो, चैप्टर नहीं पढ़े हो तो आपके बस की बात नहीं है। इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार आपका ये 12 नंबर आप लोग देख सकते हो लेंचो वाले, यानी फर्स्ट वाला आप लोग का चैप्टर उससे, और यहाँ NF फ्रैंक वाले चैप्टर से यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप लोग का 11, 12 और 13 ये जो क्वेश्चन होगा आप लोग के ऑब्जेक्टिव वाला, ये आप लोग के प्रोज वाले चैप्टर से डायरेक्ट होगा। और जो 9 और 10 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपके प्रोज से ही होगा, लेकिन पैसेज बेस्ड होगा, यानी आपके प्रोज से 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर? और यहाँ पे देखो उसके बाद 13 के बाद 14 और 15 नंबर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पोएट्री से होंगे, ठीक है। जो 14 और 15 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके पोएट्री से होंगे। पोएट्री की ये देखो यहाँ पे लाइंस दी गई है ना, एक यहाँ देख सकते हो ऐसे लाइन दे देगा, ठीक है, यानी इसको भी हम पैसेज बोल सकते हैं, ठीक है। पोएट्री की कुछ लाइंस दे देगा और इसी लाइन से रिलेटेड यहाँ पे 2 ठे आपके ऑब्जेक्टिव पूछा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? तो इसको पढ़कर ये जो पोएट्री की लाइंस दिया रहेगा, इस पोएट्री को आपको पढ़कर इन दोनों प्रश्नों का आपका उत्तर देना होगा। बाकी आप पोएट्री पहले से पढ़े हो तो यहाँ पे जो दिया रहेगा उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ 2 मार्क का यहाँ पोएट्री से कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और उसके बाद इसके बाद 16, 17, 18, 19, 20
आगे के जितने भी अब ऑब्जेक्टिव हो गए 16, 17, 18, 19, 20 यानी आगे के जो 5 अब ऑब्जेक्टिव हो गए प्रश्न, वो आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रीडर है, ठीक है, यानी फुटप्रिंट विदाउट फिट जिसको बुक में लिखा गया है, सप्लीमेंट्री रीडर से होंगे सीधे ये 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट, जैसे हु वाज मिस्टर पंपरे, मिस्टर पंपरे कौन थी, ठीक है, आप चैप्टर पढ़ोगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा आपको अच्छे से। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हो, उसी प्रकार आप लोग देख सकते हो हु वाज, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ही वाज थीप इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रीडर है ना, या जिसको आप फुटप्रिंट विदाउट फिट बोलोगे, उसमें का ये 5 ठे ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस प्रकार ये 20 ऑब्जेक्टिव इस प्रकार आपके पूरे के पूरे डिवाइडेड रहेंगे। आप लोगों ने देखा ये जो 20 ऑब्जेक्टिव है कितने कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ग्रामर से भी हो गया, आपका प्रोज से भी हो गया, पोएट्री से भी हो गया, सप्लीमेंट्री से भी हो गया, और एक अनसीन पैसेज जो पहला वाला प्रश्न था जो वो आपके बुक से नहीं होगा, मतलब उसको आप अनसीन पैसेज बोल सकते हो, बाहर से होगा, तो उससे था, मतलब सब जगहों से आपका इस 20 मार्क में ऑब्जेक्टिव, मतलब 20 मार्क का जो ये ऑब्जेक्टिव है सब जगहों से पूछ लिया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, सारी की सारी चीजें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप कोई एक चीज पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कहाँ कहाँ से आएंगे। अगर थोड़ी भी दिक्कत हुई होगी तो आप वीडियो को फिर शुरू से देख लेना। बाकी ये जो पेपर है ना, ये जो पेपर है, ये सारे के सारे आपके जितने भी प्रीवियस पेपर है, आप अगर आपके पास नहीं है तो हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी कर आप उससे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे ये पेपर आपको मिल जाएगा। क्लियर। अब चलो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आप लोग के पार्ट बी के अंतर्गत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी जो 50 मार्क का होगा। ऊपर दो जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव थे, इनका आंसर आपको कहाँ देना था, इनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना था, लेकिन इसका आंसर आपको लिखना होगा, आपकी मतलब एक कॉपी मिलेगी, उस पर पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर पेन कॉपी के माध्यम से लिखना होगा। तो इसमें कैसे प्रश्न होंगे, देखो पहला आपका रीडिंग सेक्शन बोला है, इसमें जो पहला प्रश्न होगा आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये आपका, ये भी मतलब यहाँ देखो ये पैसेज है ना, ये पैसेज आपकी बुक से नहीं होगा, कहीं बाहर से होगा, मतलब इसको आप अनसीन पैसेज बोल सकते हो, ठीक है, इसको अनसीन पैसेज बोला जाता है, जो आपके बुक से नहीं होता है, बाहर से कहीं से होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी एक पैसेज होगा, और इसी पैसेज से रिलेटेड ये जो पैसेज दिया है, इसी पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे 4 ठे क्वेश्चन पूछा रहेगा। देखो यहाँ पे 4 ठे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा 3 जो क्वेश्चन है इसमें ये सब्जेक्टिव टाइप के हैं, 2-2 मार्क के हैं, आप लोग देख सकते हो। इनका आपको मतलब कम से कम 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना होगा। क्लियर। और उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट डी वाला इसमें प्रश्न है वो 1 मार्क का है, और इसमें नॉर्मल एक प्रश्न पूछेगा, जैसे अपोजिट वर्ड पूछ सकता है, मतलब विलोम पूछ सकता है, साइनोनियम यानी परिवाची पूछ सकता है, इसमें से कोई भी वर्ड उठाकर, जो ये पैसेज है इसी पैसेज में से कोई भी वर्ड उठाकर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार पहला प्रश्न आपका होगा, तो 2-2-4 2 6 7 मार्क का ये पहला प्रश्न होगा सब्जेक्टिव वाला। क्लियर। उसके बाद देखो आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आप लोग का राइटिंग सेक्शन यहाँ पे आ जाता है, दूसरा और तीसरा राइटिंग सेक्शन। इसमें क्या होगा कि जैसे दूसरे प्रश्न में आपको एक किसी टॉपिक पे आपको लेटर लिखने को बोलेगा, वो टॉपिक दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 रुपीज फॉर परचेजिंग दी बुक्स, मतलब यहाँ पे आपका टॉपिक दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टॉपिक दे दिया है, आपका टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक के आपको एक लेटर लिखना होगा, अथवा आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा दिए हुए टॉपिक पे। यहाँ पे टॉपिक आपका दिया रहेगा। ये आपका दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा सब्जेक्टिव में, और ये 4 मार्क का रहेगा। उसके अलावा तीसरा जो प्रश्न होगा, अब यहाँ और है तो दोनों में से कोई एक करना है, कि तो आप यहाँ मतलब लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो, आपका मन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न जो रहेगा वो 6 मार्क का रहेगा, और इसमें आपको कि तो रिपोर्ट लिखना होगा कि तो आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है, जैसे राइट और रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ओके, मतलब एक इलेक्शन सीन, मतलब इलेक्शन का मतलब जैसे इलेक्शन आप लोग गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो जहां होता है चुनाव उसका पूरे का पूरे सीन के बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट तैयार करना है, तैयार करने का मतलब वही लिखना है। तो ये रिपोर्ट क्या होता है, और नीचे देखो ये आर्टिकल, एक यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है कि आप आर्टिकल लिखो, ठीक है। ये रिपोर्ट आर्टिकल क्या होता है मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, लिखाऊंगा, बस यहाँ केवल ये समझ जाओ, यहाँ इस प्रश्न में तीसरे नंबर प्रश्न में आपको
ऑप्शन रहेगा कि तो रिपोर्ट लिखना होगा, कि तो आर्टिकल लिखना होगा, और टॉपिक आपको दिया रहेगा। जैसे देखो रिपोर्ट के लिए टॉपिक दिया है, रिपोर्ट के लिए इलेक्शन सीन का आपको मतलब टॉपिक दिया है, और यहाँ पे हिंट्स भी दिया है। सबसे अच्छी बात है कि आपको मतलब बनाना नहीं है, हिंट्स यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है क्लास 10th के लिए। 12th में ये हिंट्स नहीं दिए होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 12th में भी ये आता है, लेकिन 12th में हिंट नहीं दिया होता है। आपने हिंट दे दिया है तो लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, आपका आर्टिकल में भी हिंट दे दिया है, राइट एन आर्टिकल टू इम्पोर्टेंट ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे आपका ये पूरा का पूरा आपका ये क्या दे दिया है, आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक दे दिया है कि इस टॉपिक पे आपको मतलब टॉपिक आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से बनाकर दिया हुआ है। क्लियर? तो इस प्रकार ये आपका रहेगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में आपका क्या, रिपोर्ट या आर्टिकल, जो 6 मार्क का होगा। और प्रश्न संख्या 2 में आपका कि तो लेटर लिखना होगा, कि तो आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। क्लियर? चलो भाई साहब, तो आशा करता हूं ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो 4 नंबर रहेगा, ये प्योरली आप लोग का ग्रामर सेक्शन से रहेगा। और इसमें इसमें आप लोग का ग्रामर सेक्शन से क्या रहेगा, इसमें आपका एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसके अलावा नैरेशन से रहेगा। ठीक है, यानी नैरेशन यानी वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रहेगा, एक एक प्रश्न। ठीक है, और एक पंचुअक्शन से भी रहेगा। और अंत में एक प्रश्न रहेगा आप लोग का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी की कुछ लाइंस दे देगी, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा। तो ट्रांसलेशन वाला 4 मार्क का रहेगा, और बाकी जो ये तीनों प्रश्न रहेंगे, ठीक है, ये आपके कितने कितने मार्क के, 2-2 मार्क के रहेंगे। यानी 2-2-4, 2-6 और 4-10, सॉरी 2-2-4, 2-6 और 4-10। हाँ, यहाँ से आपका 10 मार्क का प्रश्न हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ कुछ प्रश्न रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग चल लेते हैं। आगे अब आप लोग का लिटरेचर सेक्शन, यानी बुक आपकी आ जाती है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। लिटरेचर में तो ऐसे आप लोग का प्रोज और पोएट्री ही आता है। तो चलो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट माफ करना, सॉरी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। चलो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिटरेचर में, यानी इसके बाद चौथे के बाद ये 5वां प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला ये चौथा प्रश्न था ना, 1 मिनट, हाँ ये चौथा प्रश्न था, ये आप लोग का 5वां प्रश्न रहेगा। 5वां ये प्रश्न रहेगा, इसमें क्या करना होगा कि दिए हुए प्रश्नों का आंसर देना होगा 30 से 40 शब्दों में। यानी ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 3 यानी 6 मार्क आपको मिलेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ एक प्रश्न दिया है, ए देख सकते हो, और ये प्रश्न कहाँ से होंगे, आपके प्रोज वाले सेक्शन से होंगे। ये प्रश्न आपके प्रोज वाले सेक्शन से होंगे। वाई डिड, यहाँ देख सकते हो पोस्ट मास्टर, मतलब ये लेंचो वाले चैप्टर से आप लोग अगर पढ़ लिए हो अपना चैप्टर तो आप पकड़ लिए होगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात की और का भी ऑप्शन दिया है, मतलब इस प्रश्न को करो या इस प्रश्न को करो, दोनों में जो आपको आ रहा है कोई एक आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, और जिसका आपको 3 मार्क मिल जाएगा। क्लियर? और उसके बाद देखो यहाँ ये ए प्रश्न था, और फिर यहाँ पे बी प्रश्न है, बी नंबर। ठीक है, इसको आपको करना है। तो बी में आप इसको करो, या नीचे ये देखो ये और दिया है, यानी अथवा दिया है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि और दिया है, मतलब एक नहीं आ रहा है तो एक आप कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। तो ए और बी ये 2 प्रश्न है, दोनों का आप आंसर दोगे तो आपको 3 + 3 यानी 6 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ 4 प्रश्न दिए हुए, चारों में मतलब और आ रहा है, मतलब आपको देखो ए प्रश्न में और है, मतलब आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। और बी वाला प्रश्न है, इसमें भी और है, तो आप ये करो या ये करो, आपका मन। तो इस ए वाले प्रश्न के लिए 3 मार्क, और ये बी वाले प्रश्न के लिए 3 मार्क, यानी 6 मार्क आपको मिल जाएंगे। क्लियर? ये आपके प्रोज से प्रश्न होंगे। ओके, चलो आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलते हैं, 1 मिनट यार। आ, चलो, ये बार बार यार दिक्कत हो रही है ना थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में, प्रश्न संख्या 6 क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ओके, ये भी आपके पुरुष से प्रश्न होगा, और ए और बी 2 प्रश्न होगा, और 2 में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। 2 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में कम से कम देना है, और ये 4 मार्क का प्रश्न होगा। 2 प्रश्न दिया है, दोनों में से किसी एक का। ये प्रोज का काम खत्म। तो प्रोज से कुछ इस प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? यानी 3 + 3 6 मार्क का आप लोग का 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, और 4 मार्क का लॉन्ग आंसर टाइप, यानी 10 मार्क का ये 60 और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ 7वां प्रश्न आ जाता है। 7वें प्रश्न में देखो क्या है यहाँ पे कि
यहाँ एक प्रश्न है, देख सकते हो ये डस्ट ऑप्शन हो, यानी आपके ये पोएट्री से है, ये पोएट्री से आपका प्रश्न है और दिया है, मतलब ये आप प्रश्न का उत्तर दो या यहाँ पे 4 लाइन का पोएम लिखो। तो कोई भी लड़का यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर मत लिखना, सिंपल है, 4 लाइन का आप पोएम याद कर लेना, पोएम आसान रहेगा, आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे 4 लाइन का पोएम लिख देना, आपको 3 मार्क मिल जाएगा। ये निश्चित वाला प्रश्न है, तो आप पोएम याद कर लेना, कम से कम 2 या 3। चलो, तो ये आपका 7वां प्रश्न क्लियर, ये आपके पोएट्री वाले सेक्शन से होगा, हम लोग बोल सकते हैं। और जो 8वां प्रश्न होगा, ये भाई आपका सेंट्रल आइडिया से होगा। ये सेंट्रल आइडिया पहले क्या होता था 2023 बोर्ड एग्जाम से पहले, कि सेंट्रल आइडिया आपका नेसेसरी था, लिखना है, नहीं मतलब नेसेसरी नहीं था, मतलब आपको उसके जगह पे और का अथवा का ऑप्शन देता था कि आप 4 लाइन का पोएम लिख सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको सेंट्रल आइडिया याद करना ही करना है, आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे और का कोई ऑप्शन यानी अथवा का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जैसे डस्ट ऑफ स्नो है आपका फर्स्ट चैप्टर, निश्चित है काफी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आना ही आना है हर साल। देखो ये 2023 में भी आया था, 2024 में भी आएगा, आगे भी 25 में भी आएगा, हर साल आएगा। एनिमल्स, देखो ये तो चैप्टर आपका खत्म हो गया है, एनसीईआरटी ने जो अपना सिलेबस कम किया है उसके अनुसार ये चैप्टर पोएट्री का एनिमल्स खत्म हो गया है, और ये दी ट्रीज है, ठीक है। तो आप डस्ट ऑप्शनों का मैंने लिखा रखा है पिछले साल का, आप खोजोगे तो मिल जाएगा, आप याद कर सकते हो, बाकी मैं फिर से एक बार आपका करवाऊंगा सॉल्व शुरू से। चलो, तो ये 8वां प्रश्न इस प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद जो 9 नंबर प्रश्न होगा, बस ये पोएट्री का काम खत्म, अब सप्लीमेंट्री रीडर आ जाता है, यानी प्रिंट विदाउट फिट वाला सेक्शन। उसमें से क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ 9 नंबर ये जो प्रश्न होगा, यहाँ 2 ठे प्रश्न दिया रहेगा, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना होगा आपको 30 से 40 शब्दों में, यानी ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क का। इन दोनों में से किसी एक का आप आंसर दे दो, आपको 3 मार्क मिल जाएगा। क्लियर, ये आप लोग का सप्लीमेंट्री रीडर से होगा। और नीचे आपका 10वां प्रश्न भी होगा जो आप लोग का, वो भी क्या होगा, इस सप्लीमेंट्री रीडर से होगा, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 4 मार्क का प्रश्न होगा। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा, यानी 4 3 7 मार्क आपका यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, 60 और लॉन्ग वाला सप्लीमेंट्री रीडर से। हाँ क्लियर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा, ये पूरा का पूरा डिवाइडेड रहेगा, पूरा का पूरा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। रुक जाओ थोड़ा, यहाँ मुझे डाउट है तो यहाँ देख लेता हूँ। 160 आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके, हाँ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट था कि एक ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना है कि दोनों का देना है, मैंने देख लिया आपका सिलेबस में दोनों का ही मतलब दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, ना कि दोनों का देना है। क्लियर, तो इन दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। और यहाँ पे इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, जिसका 4 मार्क मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाला 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का, एक तरह से बोल सकते हैं, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देखे, जिसको मैंने आपको बताया, ये मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, जो भी आप बोल लो वो हो सकता है आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न, ठीक है। इसको ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी कीजिए। सेम ऐसा ही पेपर, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही पेपर आएगा, मतलब इसी आधार पे आप लोग का पेपर बनाया जाएगा, ठीक है। सेम यही पैटर्न होगा। क्लियर, 2024 बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड का क्लास 10 का। तो आप इसको ध्यान में रखना और इसके अनुसार अपनी आप तैयारी में लग जाओ। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ कि इंग्लिश यार चैप्टर वाइज मैं भी पढ़ा दूं, देखता हूँ, जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और इससे पहले मैंने हिंदी का पूरा ये पेपर पैटर्न या मॉडल पेपर आपका बताया हुआ था, तो आप चैनल पे जाकर जरूर देखना उस वीडियो को, या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।